150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंकने वाले शोएब, जिनकी बॉलिंग को खेलते हुए दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों की टांगें कांपना शुरू हो जाती थीं। सचिन तेंदुलकर और डंकी पॉन्टिंग जैसे दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं कि जब भी हम इनकी बॉल को देखते हैं तो हमें हमेशा डर लगा रहता कि कहीं इनकी बॉल हमारे सर पर ना लगे। आज न सिर्फ शोएब अख्तर 161.3 गेंद 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंकने वाले शोएब, जिनकी बॉलिंग को खेलते हुए दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों की टांगें कांपना शुरू हो जाती थीं। आज न सिर्फ शोएब अख्तर 161.3 गेंदों के साथ दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं, बल्कि अपनी खतरनाक बाउंसर की वजह से क्रिकेट की दुनिया के डॉन भी माने जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शोएब अख्तर का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था। दोस्तों, शोएब अख्तर 13 अगस्त 1975 को सुबह पंजाब के इलाके रावलपिंडी में पैदा हुए। इनके वालिद चौकीदार थे, जिनकी कलील आमदनी से घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। शोएब अख्तर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब भी अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में एक क्रिकेट खेलने के लिए जाते तो इनकी तेज़ तरीन बॉलिंग को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ग्राउंड में जमा हो जाती। एक दिन इन्हें इत्तला मिली कि पीसीबी की जानिब से लाहौर के स्टेडियम में नौजवान लड़कों के ट्रायल जारी हैं। ये खबर सुनने के फ़ौरन बाद वो अपने दोस्त के साथ लाहौर जाने का फ़ैसला कर लेते हैं, और जब वो अपने दोस्त के साथ बस अड्डे पर पहुंचते हैं तो इनके पास लाहौर जाने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये बस कंडक्टर को कहते हैं कि मैं आने वाले दिनों का एक स्टार हूं, तो आज मेरे पास लाहौर जाने के पैसे नहीं हैं, तो आज मुझे लाहौर तक फ्री में छोड़ दो, और जब मैं एक स्टार बनकर आऊँगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तो मैं वो पैसे आपको भी दूंगा। तो कंडक्टर शोएब अख्तर को एक फ्रॉडी लड़का समझता है और बस में चढ़ने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि शोएब अख्तर का लाहौर जाना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से जब भी बस चलती तो अपने दोस्त के हमरा बस पर लटक जाते। तो इस तरह शोएब अख्तर ने लाहौर तक का सफ़र तय किया। लेकिन आगे जाकर इनका ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। इनका लाहौर से स्टेडियम तक का सफ़र कई मील दूर वाक़या था। अचानक रात को सोने की तलाश में ये रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर इन्हें अजीज़ टांगेवाला मिलता है। तो ये इनसे कहते हैं कि मैं आने वाले दिनों का पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, तो मुझे आज रात अपनी टांगे में सोने की जगह दे दो। तो अजीज़ टांगेवाला शोएब अख्तर पर रहम खाकर ना सिर्फ इसको अपने टांगे में सोने की इजाज़त देता है, बल्कि शोएब अख्तर को सुबह नान चने का नाश्ता भी करवाता है। और इसी तरह जब सुबह हुई तो अजीज़ टांगेवाला इन्हें नाश्ता करवाने के बाद लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में भी छोड़ कर आता है। ये बात है 1996 की। जब ये ट्रायल के लिए पहुंचे तो वहां लोगों की बड़ी तादाद ट्रायल देने के लिए जमा थी, लेकिन फिर भी शोएब अख्तर अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग को दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, और फिर कुछ अरसे के बाद अपनी ख़तरनाक फास्ट बॉलिंग की वजह से पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो 3 साल बाद जब ये अपने गार्ड्स के हमरा लाहौर दाता साहब पहुँचे तो वापसी पर अजीज़ टांगेवाले को मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो इसी जगह पर अजीज़ टांगेवाला इन्हें सोया हुआ मिला। तो जब शोएब अख्तर ने अजीज़ टांगेवाले से अपने एहसान का बदला मांगा तो बजाय किसी दौलत मांगने के उन्होंने शोएब अख्तर से अपने साथ रात में ज़मीन पर सोने का कहा, क्योंकि अजीज़ टांगेवाले का शोएब अख्तर पर बड़ा एहसान होता है, जिसकी वजह से वो मान जाते हैं और इनके साथ रात ज़मीन पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह जब वो सुबह हुई तो वह अजीज़ टांगेवाले का शुक्रिया अदा करने के बाद रावलपिंडी दोबारा रवाना हो गए। तो 3 साल बाद जब वो अजीज़ टांगेवाले से मिलने के लिए लाहौर दोबारा वापस आए तो इनको ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि अजीज़ टांगेवाला इंतकाल कर गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।